हमारे अंदर जो भी कुछ अच्छाइयाँ हैं हमने गुरु को देखकर सीखी है कि गुरु ने सुबह से लेकर रात तक सिर्फ अच्छा ही अच्छा सिखाया है, उस अच्छे में से कुछ हमने ग्रहण किया है और आज थोड़ा बहुत अच्छा हम कर पा रहे हैं तो वो गुरुदेव की कृपा है, क्योंकि हमारे गुरु अच्छे थे, क्योंकि हमारे गुरु अच्छे थे। हमें ये हमारा सात्विक अभिमान का विषय है कि सर्वश्रेष्ठ गुरु थे, इसलिए हमारे अंदर सर्वश्रेष्ठ पने में से कुछ पना, सर्वश्रेष्ठ पना हो सकता है उनके संस्कार वशात आ गया हो तो आ गया हो, बाकी जितना बुरा है वो तो हमारा है ही, हम तो बुरे हैं तभी तो संसार में उलझे हैं। तो अगर आपको अच्छा सीखना है और अगर आपको अच्छा बनना है तो अच्छा सीखना और अच्छा बनने के लिए आपको सबसे पहली बात तो क्या, अच्छे गुरु को पकड़ लो आप। अच्छे गुरु का तात्पर्य यही है जिनकी चर्या में मूलाचार झलकता हो, जिनकी आत्मा से समय सार झलकता हो, जिनके अंदर अध्यात्म घटता हो, वही व्यक्तित्व जो हो जिनको अंदर सरलता और सहजता रहती हो, वैसे गुरु को आप निश्चित रूप से पकड़ लेंगे, उनके आप चरण सनिधि में पहुंच जाएंगे तो निश्चित रूप से मान के चलना आपका जीवन कृतार्थ हो जाएगा। आपके यहाँ के नगर गौरव इतने सरल और सहज हैं कि छोटे से बच्चे से लेकर बड़े तक उनसे जुड़ जाते हैं। ऐसे पूज्य मुनिवर निर्णय सागर जी महामुनि राज, मैंने कहा ना मेरी शुरुआत, मैंने कहा था वहाँ कि मेरी शुरुआत में पूज्य मुनिवर ने ही मेरी उंगली पकड़ी तो आज यहाँ तक पहुँच पाया। तो ऐसे मुनिवरों से आप जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त करो कि कम से कम उनसे हम सीखें, उनसे सरलता और सहजता को सीख जाएंगे तो अपने आप निश्चित रूप से हम अपने जीवन को अच्छा बना पाएंगे। और मित्र अच्छे होना चाहिए, अगर मित्र अच्छे हैं तो हम अच्छी बात सीख जाएंगे निश्चित रूप से। अब अपनी संगति पर विचार करना, आप किनके साथ उठते बैठते हो। अगर आप जो व्यक्ति संभवनाथ भगवान से जुड़ा होगा तो निश्चित रूप से आपको वो संभवनाथ भगवान के पास लाएगा, और वो जो होटलों वालों से और मान लो वो जो यहाँ वहाँ की चीज़ों से जुड़ा होगा तो फिर वो वहीं ले जाएगा, निश्चित रूप से वो वहीं करेगा, बर्बाद करेगा, आपको आबाद नहीं करेगा। इसलिए आप इन दो चीज़ों पर बहुत विचार करना। मेरा पूरा प्रवचन इस पर है, इसी पर हैगा एक कि कैसी कंपनी होना चाहिए, क्योंकि हम बनाते तो हैं मित्र, लेकिन कैसे मित्र बनाना चाहिए, वो मित्र किस प्रकार के होना चाहिए, वो मित्र इस प्रकार के होना चाहिए, वो मित्र हमारे जीवन को ऐसा प्रसन्न भरा और ऐसा खुशहाल बना दे कि जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को कृतार्थ कर सकें। तो हम चाहते हैं हमारे जीवन को बहुत अच्छा बनाना, और जो व्यक्ति निश्चित मान के चलना नया सीखता है, हमेशा नया सीखता है और मन और दिमाग को सिखाने में लगाता है, वो कभी परेशान नहीं होता। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं और वो बोलते हैं हम परेशान हो जाते हैं, हम बहुत डिप्रेशन में जाते हैं, हम चाहते तो लेकिन नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, जो व्यक्ति अपने मन को बिजी रखता है और नया 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 सीखता चला जाता है, वो व्यक्ति कभी परेशान नहीं होता है, क्योंकि उसने अपने दिमाग को नए उसमें लगा रखा है। एक गया नहीं कि दूसरी बात आती है, निश्चित मान के चलना। आपको बताएं, हमारे पूज्य गुरुदेव अंग्रेजी को कब, मतलब वैसे तो हमारे गुरुदेव को अंग्रेजी बहुत अच्छे से आती थी, लेकिन आप कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारे गुरुजी को अंग्रेजी नहीं आती हो इसलिए अंग्रेजी माध्यम बंद करा दिया हो आचार्य श्री जी ने। नहीं, आचार्य श्री जी ने डोंगर रण में पूरे अंग्रेजी को, पैसे भी पोएम उन्हें तो पूर्व अवस्था में लिख दी, लेकिन पूरा अध्ययन किया। उस वृद्ध अवस्था में भी उन्होंने अंग्रेजी को बहुत अच्छे से अध्ययन करके अंग्रेजी के व्याकरण को पढ़ा, व्याकरण को समझा। ऐसा नहीं है कि नहीं अभी वृद्ध अवस्था होगी तब क्या काम आएगी, लेकिन उनकी थी सीखने में रुचि, उस समय उन्होंने पूरे मन को लगाया। एक महाराज जी हैं हमारे संघ के, सुब्रत सागर जी महाराज जी, यहाँ तो आए होंगे शायद, नहीं आए, आए नहीं आए सरोज नहीं आए, अच्छे सुब्रत सागर जी महाराज जी हमारे संघ के हैं, नहीं आए। तो बहुत, अब वो महाराज जी एक बार एक महाराज से बोलते हैं, क्या बोलते हैं सुनना, वो बोलते हैं, बोले भैया कुछ तो दूसरे के लिए रहने दो, क्या करते हो, बोले तुम ज्योतिष भी सीख गए, तुम वास्तु भी सीख गए, तुम सिद्धांत भी सीख गए, तुम संस्कृत भी सीख गए, तुम प्राकृत भी सीख गए, आयुर्वेद भी सीख गए, स्वर विज्ञान भी सीख गए, योग भी सीख गए, एक्यूप्रेशर भी सीख गए, एक्यूपंचर भी सीख गए, सब सीख गए, दूसरों के लिए क्यों नहीं रहने दे रहे हो। तो उन महाराज ने एक ही जवाब दिया, जो कहा, उन महाराज ने इतनी सी बात करी कि महाराज कम से कम सीख रहा हूँ तो ये आज नहीं तो कल मेरे काम आएगा,
और इससे मेरा उपयोग लगा रहता है। यहाँ वहाँ समय क्यों खराब करूँ? यहाँ वहाँ समय खराब करने से होगा क्या? होना तो कुछ नहीं है। इसलिए अपने जीवन को अगर मुझे अच्छा बनाना है तो मैं नया सीखता चलो। ध्यान रखना, आपने कुछ भी सीखा है वो आपके काम निश्चित आएगा, निश्चित आएगा। वो ऐसा नहीं है जो आपने सीखा यूं ही चला जाएगा, काम आएगा ही आएगा जो आपने सीखा है, निश्चित। हमसे तो जब आचार्य श्री जी ने क्या कहा था, बुलाकर कहा था कि दुर्लभ सागर जी कुछ ग्रंथ मुखाग्र सीख लो, पढ़ लो, याद कर लो, अंत समय में आवाज भी नहीं आएगी, उन्हीं गाथाओं का रिवीजन करना। बोले मैंने जो कुछ सीख रखा है वही मेरे काम आ रहा है, वही मेरे काम आ रहा है। मैंने अधिकतर गुरुदेव को देखा, जब भी पीड़ा में रहते हैं, जब भी कष्ट में रहते हैं, जब भी व्याधि उनको परेशान करती है, तब वो क्या करते हैं पता है? जो उनने सीखा है आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी से, उनने आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी से समय सार सीखा था। तो समय सार की गाथाओं का आंदोलन करते थे वो हैं। बहुत बार मैंने उस समय देखा, इतनी पीड़ा थी, इतना उनको कष्ट था रामटेक में, उस कष्ट में, उस व्याधि में, और आचार्य श्री जी बैठे रहे रात भर। तो मैंने जब उनसे सुबह पूछा, आचार्य श्री जी आपको नींद नहीं आ रही थी और रात भर आप बैठे रहे, आखिर रात भर शरीर की इतनी व्यथा थी, उसके बावजूद भी आपका क्या चलता रहा बैठे 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 रात भर? तो बोले देखो ऐसा था, लेटते तो मुझसे बन नहीं रहा था, लेट पा नहीं रहा था मैं, और नींद मुझे आ नहीं रही थी, नींद नहीं आ रही थी, तो बस मैंने तो एक ही काम किया। मैंने कहा क्या किया? बोले समय सार की गाथाओं को लगाना प्रारंभ कर दिया, और बोले पूरी समय सार की जो 125 गाथाएं अपन पढ़ते हैं उन पूरे तीनों चारों अधिकार को लगा लिया, उसी में अपने मन को 11 बजे से लेकर सुबह 3-4 उसी में बजा लिया। तो जो सीखा है वो उस पीड़ा के समय और कष्ट के समय काम आ गया, उन समय सार की गाथाओं में। अब हम होते तो क्या करते? ये भगवान बहुत रीढ़ दर्द कर रही है, ये भगवान बहुत सिर दर्द कर रहा है, हम दर्द दर्द चिल्लाते, लेकिन उन्हें दर्द दर्द नहीं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस समय सार को, उस आत्मा को, उस शरीर को भिन्न करते उसमें चिंतन किया। ऐसा क्या सीखा आपने जो आपके अंत समय में काम आएगा? विचार करना, कुछ ऐसा सीखा कि नहीं सीखा? अगर आप ऐसा कुछ सीख लेंगे, उस सीखने के माध्यम से ही आपका निश्चित मान के चलना कल्याण होगा। आप में जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ बड़ी गहरी बात बोल रहा हूँ, आपके जीवन का कल्याण करने का रास्ता बता रहा हूँ कि मैंने क्या सीखा, मैंने क्या सीखा जो मेरे काम आएगा, उस पर आप विचार करना। हम तो जीने के लिए, हम तो ये बोल रहे हैं आप जीवन जीना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। आप खाना भी चाहते हो, खाना भी सीखो, कैसा खाया जाता है, किस प्रकार से भोजन किया था उस पर भी सीखो। आज भोजन से ही अधिकतर बीमारियाँ हो रही है। अभी मेरी प्रवचन श्रृंखला वही चल रही है, वो तो आज यहाँ मैंने अभी गौण कर दिए। पहले अभी हाल 20-25 दिन से सिर्फ श्वास पर और खाने पीने पर पूरी बात चली। मैं तो कह रहा हूँ पहनना भी सीखो कि कैसा पहनना चाहिए जिसके माध्यम से दूसरे को देखकर वैराग्य आ जाए, दूसरे को देखने के बाद अपने आप में शालीनता और अपने आप में सब कुछ दिखने जाए। बोलना भी सीखो कि कैसी वाणी बोलना है, किस प्रकार के हमारे वचन होना चाहिए, वो भी सीखो कि किस प्रकार की होना चाहिए। भक्ति भी सीखो, भगवान की भक्ति कैसे करना चाहिए। आप लोगों ने बहुत अच्छी, अभी तीनों मंदिर वालों ने बहुत सुंदर भक्ति करी। थोड़ा सा मैं नाराज हो गया, आप लोगों को बुरा तो नहीं लगना, थोड़ा डांटना पड़ता है, थोड़ा तो क्या करूँ, अब आप व्यवस्था ही नहीं बना पा रहे थे, तो इसलिए मैंने कहा दो लोग देखो तो सही क्या है भक्ति कर रहे हो। अब जब दिखे तो देख पाएगा, सामने वाला एक साथ आ गए, अब वो पता तो चले कि हाँ भैया ब्रह्मी सुंदरी बनी है, नकली बनी कि असली बनी, क्या पता। और हाँ क्या बोलते हैं उसको, श्रीपाल और मैना सुंदरी बनी, पता है ना। तो वो जब पता चलेगा, जब आप अलग अलग आओगे, ऐसे कैसे पता चलेगा। तो वो तो यही तो हम भक्ति करें, लेकिन कैसे सीखें हम उसको, कुछ किस प्रकार से व्यवस्थित रूप से करें। सामायिक आप मान लीजिए त्यागी व्रती हैं तो देखें कि सामायिक को सीखें। मान सामायिक बिल्कुल आज की तारीख में सबसे अधिक अगर सीखने की आवश्यकता है तो सामायिक सीखने की आवश्यकता है, ध्यान सीखने की आवश्यकता है, मेडिटेशन सीखने की आवश्यकता है। या फिर मेडिटेशन ध्यान कैसे करते हैं। एक बच्चा बड़ी अच्छी बात बोला, बोले महाराज आप थोड़े बहुत, मैंने ज़्यादा ध्यान तो अटेंड नहीं किया आपका, थोड़ा सा ध्यान अटेंड किया आपका, लेकिन इतना तो ध्यान में सीख गया मैं। जब पदमपुरा गया तो पदमपुरा जाने के बाद
पूरे में पदमपुरा, मतलब समझ लो पदमपुरा मंदिर में कहाँ कहाँ क्या क्या कैसी कैसी आवाज़ आती। बोले चारों तरफ आवाज़ ही आवाज़ थी। और आपका वो एक नमोकार मंत्र का मैंने ध्यान सीख लिया था, कमल वाला, बस वही सीखा, उसके अलावा कुछ आता नहीं। मैं बैठ गया और बैठने के बाद वहाँ 1.5-2 घंटे बैठे रहा, पता ही नहीं यहाँ की आवाज़ का, वहाँ की आवाज़ का, वहाँ की आवाज़ का। मैंने कहा कुछ तो अच्छा सीख लिया तूने। बोले जीवन में कभी नहीं बैठा मैं, बोले दर्शन करता था और बाहर हो जाता था, लेकिन 1-1.5 घंटे बैठ गया मैं। मैंने बहुत अच्छी बात है। एक आए हमारे भाई, बोले मैं तप कल्याण का ध्यान बहुत अच्छे से उन्हें सीखा था, वो कुंडलपुर आचार्य श्री के दर्शन के लिए गए। बोले वो आपने ऐसी चीज़ सिखा दी, बड़े बाबा के सामने बैठ गया, इतनी देर कभी नहीं बैठा बड़े बाबा के सामने। कब पता चल गया, और वो तो हमें अगर नहीं जाना होता तो मैं तो रात भर बैठ जाता। ऐसी चीज़ आपने सिखा दी, तो सीखो आप, सीखने का मौका है। और अपने जीवन को अगर कृतार्थ करना है तो सीखते चले जाओगे, चाहे वो प्रतिक्रमण हो चाहे स्वाध्याय हो, आप सीखते चलो। अभी मेरा प्रवचन अधूरा ही है, समय अपना हो रहा है, अभी तो सिखाना है आपको और बहुत कुछ सिखाना है। अगर आप आगे बुला लोगे तो और बहुत सिखा दूंगा, सब सिखा दूंगा। मेरी तो रुचि है सीखने में भी और सिखाने में भी। ऐसा मत समझना, मैं आपसे सीखता भी हूँ, पल प्रतिपल सीखता हूँ, और छोटे से तो और सीखता हूँ। ये मत मानना मैं बड़ा हो गया हूँ तो छोटे से नहीं सीखता हूँ, नहीं, सबसे सीखता हूँ, बच्चे से भी सीखता हूँ, बड़े से भी सीखता हूँ। तो मैं तो चाहता हूँ, अभी मेरा प्रवचन अधूरा है, अभी तो रोने पर बात करना है, रो तो कैसे अच्छे से रोना है, अभी तो जलो तो कहाँ कैसे जलना है, इन सब पर बात करना है। पर अब अभी अपना समय अधिक हो रहा है तो ना रोने पर बात करूँगा और ना जलने पर बात करूँगा। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। माली को काली मिट्टी मिल जाए ये उसका भाग्य है, माली को काली मिट्टी मिल जाए ये उसका भाग्य। काली मिट्टी मिल जाने के बाद बीज मिल जाना ये उसका सद्भाग्य, और उसी बीज को काली मिट्टी में बो देना ये उसका सौभाग्य है, ये उसका सौभाग्य। शिल्पी को पत्थर मिल जाना यदि उसका ये भाग्य, और पत्थर मिल जाने के बाद छेनी मिल जाना यदि उसका वो सद्भाग्य, तो छेनी को पत्थर का एक समुचित प्रहार हो जाना ये उसका सौभाग्य है। और एक चित्रकार को एक सुंदर कागज मिल जाना यदि उसका वो भाग्य है, और कागज मिल जाने के बाद सुंदर सी एक कलम या कूंची या ब्रश मिल जाना ये उसका सद्भाग्य है। तो कागज पर वो हाथ चल जाना, उंगलियां चल जाना, कला का संयोजन हो जाना ये उसका सौभाग्य है। इसी प्रकार संसार में अनंत काल से परिभ्रमण कर रही इस आत्मा को मानव जीवन मिल जाना ये अगर उसका भाग्य है, और मानव जीवन मिल जाने के बाद भी धर्म सामग्री और गुरु सानिध्य और गुरु द्वारा मिलना, गुरु मिल जाना ये उसका क्या हो गया, सद्भाग्य हो गया। और अब आप सद्भाग्य तो है ही, साथ में ये मान के चलना आपको गुरु मिल गए तो सद्भाग्य है। लेकिन अब बरवई वालों भाग्यशाली भी हो गए हो आप, और आपको सानिध्य मिल गया तो आप सद्भाग्य, लेकिन सौभाग्यशाली तो तब मिलोगे, तब बनोगे जब आप इस गुरु सन्निधि का उपयोग करोगे तभी आप मान के चलना सौभाग्यशाली बनते चले जाओगे। हम सब को गुरु की कृपा से आपको यहाँ पर मिला है, आपको ये सानिध्य मिला है, तो इस सानिध्य को बहुत अच्छे से उपयोग करना। इस सानिध्य के मामले में उदासीन मत रहना, ध्यान रखना, उसमें उदासीन रह गए तो चले गए, क्योंकि वो भाग्यशाली और सद्भाग्यशाली और अपने आप को ऊंचा उठाने वाला वही होता है जो आई हुई चीज को क्या ठुकराता नहीं। कहीं ऐसा नहीं हो कि बाद में मैं ये बोलूं कि भैया ये जो थे ये कौन थे, क्योंकि जो सानिध्य का लाभ नहीं ले पाए वो क्या थे, दुर्भाग्यशाली। कहीं ऐसा दुर्भाग्य अपने पुण्य में नहीं लिखा लेना, ये तो भाग्य से मिला है और उसको भी दुर्भाग्य में बदल दोगे तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं होना। मेरे मुख से तो यही निकलना चाहिए जब मैं यहाँ से जाऊं कि नहीं, बरवई वाले सौभाग्यशाली भी थे, भाग्यशाली तो महा सौभाग्यशाली थे, क्योंकि जब धरती खुद होकर बीज से मिलने आती है और बीज धरती से बोने के लिए मना कर दे तो ये तो निश्चित रूप से उस बीज उसका दुर्भाग्य ही मानना चाहिए। और शिल्पी खुद होकर जब मान लीजिए अपनी कला आजमाने आए और शिल्पी को इनकार कर दे तो ये भी मान लीजिए कम नसीबी मानना चाहिए। और चित्रकार भी अगर खुद होकर आया है और कागज के पास, और कागज अगर मना कर दे मूर्खता होगी। तो बस इसी प्रकार से ध्यान रखना, हम आपके पास आए
तो आप उसका पूरा जितना ले सकते हैं उतना ले लेना। तो तिलक करने आए हुए को कभी मुंह धोने नहीं जाना पड़ता। अगर वो जा रहा है तो वो उसकी क्या है, बेवकूफ़ी हैगी। नहीं, पुण्य का अवसर है और गुरु का सानिध्य आपको मिल रहा है। जितना अपने आप को पवित्र बना सकते हो उतना पवित्र बना से लेना, जितना आप लाभ ले सकते हो उतना आप लाभ ले लेना, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है अब कब मिले, कब ऐसा संयोग मिले और आपके जीवन में ऐसे गुरु की सन्निधि मिले। क्योंकि ध्यान रखना, गुरु होते कौन है, प्रभु होते कौन है, ये पंच परमेष्ठी होते कौन है। कर्म को दहाने की जलाने की भट्टी है गुरु की सन्निधि। कर्म को दहाने और जलाने की गुरु क्या है, ये भट्टी है गुरु सन्निधि। और गुरु की निकटता और गुरु की समीपता और गुरु की प्रियता और गुरु की करीबता और गुरु की पूज्यता पुण्यशाली जीवों को ही मिलती है। निश्चित मान के चलना, पुण्यशाली ही जीव गुरु के पास आ पाते हैं। वे खुश नसीब होते हैं जिनका जीवन गुरु की मर्दानी छाओं से फलता है, फूलता है और पल्लवित होता है। आप उन पुण्यशाली जीवों में से हो, तभी तो यहाँ तक हम आ गए। निश्चित रूप से आए हैं तो आपके उस पुण्य से ही आए कि गुरु से जुड़ पाना और गुरु के हो जाना और अपने जीवन को गुरु के लिए सौंप देना। ये विरले ही आत्मा होती है जो अपने जीवन को गुरु के चरणों में समर्पित कर देती है। और गुरु का स्थान हमारे जीवन कितना है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमारा क्या स्थान है गुरु के लिए और गुरु के प्रति हमारा क्या स्थान है। मिला है जीवन तो लगा दो इस महान जीवन को गुरु की सेवा में, गुरु की वैयावृत्ति में और गुरु की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। क्योंकि जिसके मस्तक पर गुरु का वरदहस्त होता है उसकी जीवन पाप कर्मों का वरदहस्त कभी नहीं होता है। निश्चित मान के चलना, तो गुरु ही जीवन की इस नैया के पार लगाने वाले होने चाहिए और जीवन के अनेक पापों का संहार करने वाले गुरु होते हैं। और जब गुरु चरणों में बैठोगे तो निश्चित मान के चलना तुम्हारे कर्मों की वसीयत अपने आप कम होते चले जाएंगे और पुण्य की वसीयत से आपका मालिकाना हक बढ़ता चला जाएगा। इसलिए गुरु को आपने बुलाया है, बहुत अच्छी बात है, पूरे अधिकार के साथ बुलाया है, तब पूरा उसका उपयोग आपको करना है। अगर आपने बुलाया तो समझना आपका ईमान का अंधकार आपके जीवन से समाप्त हो जाना चाहिए और गुरु के ऊपर ही श्रद्धा विश्वास आपके जीवन का क्या कर देगी, अंत कर देगी। निश्चित ये मान के चलना कि गुरु को देखकर, गुरु को सुनकर भी अगर जीवन में से हमारे दुष्कर्म नहीं दूर हुए तो संसार के सबसे बड़े पापी और दुष्ट हम हो सकते हैं, होते हैं। अगर गुरु बुला रहे हैं, बिठा रहे हैं और संबोधन दे रहे हैं, उसके बाद भी अगर हम नहीं समझेंगे, नहीं सुनेंगे तो निश्चित ही मान के चलना कहीं ना कहीं हमारी अधोगति का पात्र हम बन चुके हैं। इसलिए गुरु के मिलने पर आपको उसका पूरा पूरा लाभ लेना है। तो गुरु के दर्शन से कहीं ध्यान रखना कि गुरु के दर्शन से गुरु की कई बात मानी और गुरु के पीछे चलने से कर्मों की प्रदर्शन जीवन से हटता चला जाएगा। आज बहुत पुण्य का उदय है बरवई वालों का कि वो विधान हो रहा है, सामान्य विधान नहीं। कौन सा विधान हो रहा है? सिद्ध चक्र महामंडल विधान आप लोग कर रहे हैं। भैया जी समोषण कर रहे हैं, समोषण लगा है, उस समोषण पर बैठेंगे। समोषण विधान नहीं है, यहाँ तो सिद्धों की आराधना का ये अनुपम और अनूठा आयोजन जो कर्म के नियोजन को ढीला कर देगा। निश्चित मान के चलना बड़ा ही महान अनुष्ठान है सिद्धों की आराधना। और जीवन में एक बार तो भक्ति भाव से सिद्ध चक्र विधान कर लेना। हमेशा ध्यान रखना दो चीजों का बड़ा महत्व है, एक तो शिखर जी की वंदना का और एक सिद्ध चक्र विधान का बड़ा ही महत्व है। और इसलिए बरवई वालों ने उस महत्व को समझा और जब पिछली बार हम आए थे तो उन्होंने निवेदन किया, महाराज जी एक सिद्ध चक्र विधान तो हम कराएंगे। हमने कहा सब इतनी बड़ी व्यवस्था, छोटा सा गांव, सब हो जाएगा महाराज जी, आप तो आशीर्वाद दो। और उनकी भावना, वो जो भावना थी वो पूरी होते दिख रही हैगी। और हमारे कपिल भाई ने तो बहुत ही बड़ी बात बोल दी। जब हम पिछली बार थे तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोले आचार्य श्री आए थे सपने में और वो ये बोल रहे थे, उनके शब्द उन्होंने सुने। कल फिर दोबारा बताया उन्होंने रात को हमें, उन्होंने आचार्य श्री ने आके बोला दुर्लभ आ रहा है दुर्लभ। अब जबकि कोई बात नहीं थी, आज से 4 महीने पहले उनको तब सपना आया था। बोले वो आ रहा है अच्छे से विधान कराना, यही बोले, यही सपने में आए थे ना। 4 महीने पहले आचार्य श्री उनको बोल के सपने में गए, फिर उन्होंने कमर कस ली कि नहीं
हम तो विधान कराएंगे कराएंगे, और वो तब से अभी तक लगे उस विधान की तैयारी में, पूरी तन मन धन से लगे। वो लगे पूरी समाज का, छोटे से बच्चे से लेकर बड़े तक सभी लोग उसी अनुष्ठान की तैयारी में लगे। और आज निश्चित मान के चलना सिद्ध चक्र इस महामंडल विधान की पात्र, देखो सबको बनना है, एक भी व्यक्ति छूटना नहीं। दुनिया में तो जाकर आप बहुत दान कर ही रहे हो, पर यहाँ पर अपने यहाँ पर हो रहा है और अपन उस कार्य को छोड़ दे नहीं। सभी लोगों को एक एक पात्र, कोई छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। आप चिंता नहीं करना। अगर आपको लगता है कि व्यवस्था के लिए और लोग चाहिए, तो आरोन वाले हमें बोल गए, महाराज जी हमसे नोटा वालों ने बोल दिया कल कि छोटा सा गांव है, अगर आपको लगता है हम व्यवस्था करने आ जाएंगे, जितने लोग बोलेंगे हम व्यवस्था, भोजनशाला बोलो भोजनशाला, जो व्यवस्था बोलो हम सब संभाल लेंगे, लेकिन उन लोगों को लाभ ले लेना। तो आपको जितने चाहिए वॉलेंटियर्स, हम पूरे वॉलेंटियर्स आपको दे देंगे। आप तो पूरे लोग जितने हो अच्छी भक्ति करो। दुकानदारी का तो त्याग बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन कितनी अच्छी यहाँ की समाज का निर्णय है कि पूरे लोगों का एक साथ भोजन, घर में भोजन बनना ही नहीं है पूरे 10-11 दिन जब तक हम यहाँ रहेंगे, और दुकान भी पूरी बंद। निश्चित मान के चलना वो बहुत बड़ी चीज होती है। भोजन तो हो जाते हैं, लेकिन दुकानदारी को बंद करना, आते हुए धन को ठोकर मारना, ये टेढ़ी खीर है। और इतनी टेढ़ी खीर यहाँ के लोगों ने बड़ी सहज भाव से तैयार होकर 10 दिनों के लिए पूरी पूरी दुकानों पर ताले लगा दिए। और कल की आगवानी से समझ में आ गया कितनी तैयारी करी होगी इस छोटे से गाँव ने, तब तो इतनी सुंदर ये लोग आगवानी करवा पाए। इतनी भव्य आगवानी इन्होंने कराई। मिंटू लाल जी भी कल कह के गए थे इस बात को कि वास्तविकता में बहुत सुंदर आगवानी यहाँ छोटे से गांव को भी, अंशुल भाई भी किए थे कि ये छोटा गांव भी आगवानी से लग नहीं रहा है, इसको भी महाराज जी बड़ा हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। और एक भाई ने बोला पिछले 20 दिन से एक इस आगवानी की तैयारी में तो पूरा गाँव जुटा हुआ था, उसी में से तो हम सब लोग लगे थे। तो अच्छा आपने किया। और आज दोपहर की वो संयोजना आपको बहुत अच्छे से उत्साह के साथ करना है। सोधर्मेंद्र एक ऐसा पद होता है, एक ऐसा शाश्वत पद होता है जो मोक्ष को दिलाने की कुवत रखता है। स्थापना के निक्षेप से सोधर्मेंद्र बनोगे तो वास्तविकता में आज नहीं तो कल सोधर्मेंद्र बनोगे। और सोधर्मेंद्र का मतलब क्या है? सोधर्मेंद्र बोलते किससे? सोधर्मेंद्र की परिभाषा क्या है? जो सोधर्मेंद्र बन जाता है वो कभी भी क्या है, अगला भाव क्या होता है उसका, सीधे मोक्षगामी जीव होता है। इसलिए उसका बड़ा महत्व है। और सभी क्रियाओं को करने में और तीर्थंकरों की हर एक क्रिया प्रक्रिया में सोधर्मेंद्र को ही आगे किया जाता है। तो महान पद इस विधान में रहेगा सोधर्म, क्योंकि सोधर्म जिसके पास सब धर्म अर्थात 10 लक्षण धर्म है, सब धर्मों का जो मालिक होता है, ऐसा वो सोधर्म। आज सोधर्मेंद्र की पात्रता किसको मिलती है? वो तो पुण्यशाली जीव होगा जो धन से प्रेम नहीं करता होगा, जो संपदा से प्रेम नहीं करता होगा, और जो सिर्फ मात्र और मात्र किससे प्रेम करता होता, प्रभु और गुरु से प्रेम करता होगा, वही भाग्यशाली और वही पुण्यशाली जीव उस सोधर्मेंद्र की पात्रता को प्राप्त कर पाएगा। इस विशेष पद पर विशेष अनुष्ठान करने के लिए आप निश्चित मान के चलना, आपकी जीवन विशेषताएं भर जाएगी। अष्टानिका में तो इसका महत्व है ही, निश्चित मान के रखना, क्योंकि ये तीनों टाइम आराधना में तल्लीन देवता लोग आते हैं और तीनों टाइम आराधना करते हैं। लेकिन सिद्ध चक्र के लिए तो ऐसा कहा गया है चाहे कभी भी करो, किसी समय भी करो, इसके लिए कोई नियम कोई कायदे कानून नहीं है। जब जब करोगे निश्चित मान के चलना उस समय इस पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जावान शक्तियां वहां आती है और अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए उस विधान में और उस अनुष्ठान में जुड़ जाती है। निश्चित मान के चलना तो विधान तो कभी भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कि नहीं कर सकते हैं। और निश्चित ये जो विधान हो रहा है, इस विधान में मैं इतना ही कहूंगा कि शुद्धि विशुद्धि की तो आवश्यकता ही, पर पूरे 8 दिन तक ब्रह्मचर्य व्रत से अगर सभी लोगों की पूर्ण पवित्रता बन जाएगी तो और अच्छा रहेगा। सभी लोग ब्रह्मचर्य व्रत से रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और अगर एकासन हो जाए, एकासन नहीं भी हो तो 2 टाइम का नियम ले लें कि हम 2 टाइम से ज्यादा मुंह झूठा नहीं करेंगे। तो खाओगे पियोगे तो धर्म ध्यान नहीं कर पाओगे, है ना। तो कम से कम खाने का प्रयास करना, कम से कम अशुद्ध भोजन मत करना। बाहर वाले को खिलानो बात की बात है, लेकिन फिर भी अशुद्ध भोजन ना हो, जमीकंद का प्रयोग ना हो, रात्रि में भोजन कम से कम ना हो तो सर्वश्रेष्ठ होगा। ये विधान महान विधान बन जाएगा। क्योंकि ये विधान कौन सा विधान है आपको पता है कि नहीं?
संस्कृत के उन महामंत्रों के द्वारा उच्चारण होगा और पूरा वातावरण धर्ममय बन जाएगा। निश्चित इस मंत्रों की वाइब्रेशन से हमारे भावनाएं भी अपने आप परिवर्तित तो होगी। जब मंत्र 9 बार पढ़ा जाएगा तो कितने 9 बार पढ़ेंगे, और अंतिम दिन 9 बार 1000 बार में हमेशा के तो एक व्यक्ति 10,000 बार पढ़ेगा। मैं मानता हूँ कम से कम 200-300 लोग तो यहाँ बैठ ही जाएंगे, इतने लोग तो बैठ ही जाएंगे, मतलब लाखों जाप यहाँ पर हो जाएगी। और जो इस मंत्र को विशेष बुद्धि लगाकर इनको पढ़ेगा और शुद्धि के साथ पढ़ेगा, उनके समस्त कर्मों की अपने आप निर्जरा और शुद्धि होते चली जाएगी। इसलिए जितना हो सके मन लगाकर अहोभाव पूर्वक, आदर भाव पूर्वक, गदगद भाव से इन मंत्रों के पढ़ोगे तो निश्चित ये अनुष्ठान आपके जीवन को कृतांत करने वाला बन जाएगा। ये विधान बहुत हर्ष उल्लास के साथ और उत्साह के साथ करना है, इससे मानसिक विशुद्धि भी बढ़ेगी। और ध्यान रखना, इन 8 दिनों में इस परिसर में ना तो घर की चर्चा करना, ना भी कथा करना। मैं तो और बाद में बात बोल दूंगा, और मंत्र को बड़ी अच्छी से उच्चारण पूर्वक करना, क्योंकि ये विधान, ये महापर्व, महाआयोजन, महाअनुष्ठान, विश्व शांति के महानतम अनुष्ठान में आप भाग ले रहे हैं। तो आचार्य श्री जी तो समय सार से भी अधिक बोलते थे कि सिद्धों की आराधना का महत्व है, और समय सार तो थ्योरी है, लेकिन ये जो है ये प्रैक्टिकल है। इस प्रैक्टिकल को आप गुणगान और भक्ति पूर्वक करेंगे, और सिद्धों की आराधना से और सिद्धों की गवेषणा से परम पावन अवसर, उससे जो पुण्य इकट्ठा होगा, उस पुण्य के माध्यम से निश्चित मान के चलना आपके पूर्व में किए हुए असाता कर्म अपने आप दूर हो जाएंगे, अपने आप अलग होते चले जाएंगे। और ये एक विधान नहीं कर रहे हो आप, एक विधान नहीं कर रहे हो कपिल भाई, 9 बार मंत्रों का जाप होगा, तो 9 विधान यहाँ करने का आपको एक बार में सौभाग्य यहाँ पर प्राप्त होगा। इसका एक और बहुत, वैसे तो सब पद महत्वपूर्ण है, एक एक छोटा सा पद भी महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी इस सिद्ध चक्र में एक और महान पद है श्रीपाल और मैना सुंदरी का। ये पद भी अपने आप से बहुत महत्वपूर्ण, मुख्य पात्र की महिमा में ये आता है। ये जब कहते हैं कि मैना सुंदरी ही सभी को गंधोदक देती है, और उस गंधोदक के माध्यम से निश्चित जो गंधोदक, सामान्य गंधोदक अलग है, लेकिन श्री मैना सुंदरी के द्वारा दिया हुआ गंधोदक उसका महत्व अलग होता है। तो ये पात्र भी एक महत्वपूर्ण पात्र है, और पूरी विधि विधान के साथ और विशुद्धि के साथ इस विधान को हमें करना है। इस भक्ति की गंगा में स्वयं भी पूरी तरह से अपने आप को लगाना है, और जितने लोगों को हम लगा सकते हैं उतने लोगों को लगाना है, क्योंकि विधान तो आपने बहुत किए होंगे, पर ध्यान रखना इस विधान में और इस पूरे विधान में मैं भी आपके साथ शामिल रहूंगा। सुबह जितना विधान रहेगा पूरे अर्घ में चढ़ाता हूँ। संस्कृत वाला विधान होता है तो पूरा बैठता हूँ, बाकी दूसरे विधान में तो सिर्फ प्रवचन करने जाता हूँ, है ना। गाने बजाने वाले, नृत्य वाले विधान नहीं है, ये तो विशुद्धि वाला विधान है। ये विधान सामान्य विधान नहीं है, इस विधान की महिमा ही अलग है। अभी जब आप 8 दिन बाद आप कहोगे कि हाँ महाराज जी आनंद आ गया, ऐसा विधान पहले हमने कभी किया नहीं है। ऐसा ये सुंदर सा विधान है। 8 दिन आपके 8 कर्मों की संतति को समाप्त करने के लिए, असाता और अंतराय कर्म को मिटाने के लिए महान ये विधान है। आचार्य श्री हमेशा कहते थे कि एक गृहस्थ उनके पास आए थे, तब पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि बहुत असाता कर्म में हम क्या करें, तो उन्होंने कहा था कि सिद्धों की अपार भक्ति करो, इसी से तुम्हारे सब कर्म टल जाएंगे। और बहुत श्रद्धावान से उस भक्त ने स्वीकार भी करा। सच में जो बहुत अच्छे से भक्ति भाव से करेगा उसकी आदि व्याधि सब कुछ समाप्त हो जाएंगे। और मेरा कहना है कि जितने अस्वस्थ लोग हैं, आसपास के अस्वस्थ लोग हैं, आप सबको बिठाओ, लेटाओ बिठाओ, जैसी व्यवस्था करो, ताकि वो जो मंत्र यहाँ से पढ़े जाएं, उन मंत्रों की ध्वनि उनके कानों में पहुंचती चल जाएगी, तो बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए जितने अस्वस्थ लोग हैं वो सोले में नहीं बैठ सकते, तो बिना शुद्धि के उनकी व्यवस्था कराकर आप उनको वहां तक अगर करा दोगे तो बहुत अच्छी बात है। वो यहाँ नहीं आ सकते तो ऑनलाइन की व्यवस्था तो आप लोगों ने करी है, कम से कम उनके टीवी के सामने उनको ये मंत्र सुनवा देना, लेकिन एक भी मंत्र का अनुष्ठान उनके लिए छूटे नहीं। ये आराधना का मौका बिल्कुल उनके लिए छूटना नहीं चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ, अगर आसपास गर्भ, पिछली बार भी मैंने बामोरा में पूरी गर्भवती माताओं को बुलवाया था, यहाँ भी जितनी आसपास गर्भवती माताएं उन सबको आप बुलवा लें और इस विधान में बिठवा लें, क्योंकि इन मंत्रों का प्रभाव उस आने वाली संतान पर भी पड़ेगा। इतना ही रखते हैं, क्योंकि समय हो रहा है। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की।